गोरखा हित सर्वोपरि। पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे युवा अपने सजीले सपने बुनने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आकर नौकरी करते हैं। उन्हीं में से एक असम राज्य के ओम बहादुर छेत्री है, जो बेंगलुरु में काम करते थे, लेकिन एक दुखद दुर्घटना के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह काम करते हुए तीसरी मंजिल से नीचे आ गिर पड़े। उसके बाद उनको एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनका इलाज किया गया। इलाज निजी अस्पताल में होने के कारण उनके इलाज में लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा आया। बिल लगभग 8 लाख रुपए का था एवं उनके परिवार इतने पैसे देने में सक्षम नहीं थे। निजी अस्पताल ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो परेशान ओम बहादुर छेत्री के परिवार वालों ने बेंगलुरु से संचालित गोरखाली समाज के एक संस्था जनशक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष पप्पू थापा से संपर्क किया। पप्पू थापा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए असम राज्य के सरकार से गुहार लगाई एवं उनसे पत्र व्यवहार किया कि उनके राज्य के व्यक्ति को बेंगलुरु में इस तरह की दिक्कत हो रही है। इस पूरे मामले के संज्ञान लेने के बाद असम सरकार ने भी बेहद रफ्तार से काम किया एवं इस पूरे मुद्दे से कर्नाटक सरकार को अवगत कराया कि उनके राज्य के एक व्यक्ति को इस तरह का दिक्कत पेश आ रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में पहल की एवं ओम बहादुर छेत्री को सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर करने की बात कही, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी और निजी अस्पताल ने जो बिल था उसको देने की बात फिर दोहराई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पप्पू थापा ने एक बार पुनः कर्नाटक सरकार से गुहार लगाई कि उनके जो 8 लाख रुपए बिल है उसको भी माफी करने के लिए वह पहल करे, क्योंकि इतने पैसे चुकाने में उनके परिवार वाले सक्षम नहीं है। असम सरकार ने पुनः पप्पू थापा को जवाब देते हुए कर्नाटक सरकार को इस मामले में अपनी तरफ से संज्ञान लेने को कहा। एक बार पुनः दूसरे बार के प्रयास के बाद कर्नाटक एवं असम सरकार ने जो एक दूसरे के बीच सामंजस्य दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिस तरह से कर्नाटक के सीएम वाईएस येदुरप्पा के साथ मिलकर समन्वय किया और असम के एक जो युवा है जो काम करने बेंगलुरु आए थे उनको इस तरह के अस्पताल के 8 लाख रुपए के बिल में माफी दी, वह वाकई काबिले तारीफ है। साथ ही साथ जनशक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष पप्पू थापा ने जिस तरह आगे बढ़कर अपनी मानवीय एवं सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए जिस तरह से काम किया वह भी बेहद दिल को छू लेने वाली चीजें हैं। कर्नाटक एवं असम सरकार ने न केवल इस गरीब, इस असहाय एवं मुश्किल दौर में खड़े ओम बहादुर छेत्री की मदद की है, उसके लिए वीर गोरखा वेब टीवी और साथ ही साथ भारतीय गोरखा समाज भी असम सरकार के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाईएस येदुरप्पा को सलाम करता है। साथ ही साथ उनको धन्यवाद देता है कि इस तरह उन्होंने एक गोरखा व्यक्ति, पूर्वोत्तर भारत के व्यक्ति के लिए गंभीरता दिखाते हुए उनको फौरी राहत दिलवाई। वीर गोरखा के संपूर्ण टीम को, दीपक जी लगायत संपूर्ण टीम साथ जो व्यूवर्स है उनको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ओम बहादुर छेत्री जो मार्गरेटा आसाम से हैं, विगत 10 मई 2020 के दिन अचानक वो 3rd फ्लोर से गिर गए थे। उनके बाद उनको सेंट जॉन हॉस्पिटल बेंगलुरु आईसीयू में रखा गया था और लगभग 1 महीने से चल रहे इस ट्रीटमेंट में टेंटेटिवली 8 लाख, हॉस्पिटल के बताए अनुसार 8 लाख रुपये का ऑलरेडी बिल बन चुका था और वहाँ से हॉस्पिटल से बार बार प्रेशर किया जा रहा था जो भी इंचार्ज है पेशेंट के उनको कि या तो आप बिल पेमेंट करो, नहीं तो आप पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्टिंग कराओ। इस तरीके से उनको प्रेशर दिया जा रहा था। बाद में जब जनशक्ति फाउंडेशन को उन्होंने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने असम सीएम ऑफिस में इस चीज़ को रखा और 31 मई 2020 के दिन हम लोगों ने सीएम ऑफिस में एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के नेक्स्ट डे असम सीएम ऑफिस से फिर कर्नाटक सीएम ऑफिस को एक पत्र लिखा गया कि इस बीमारी को आप प्रायोरिटी बेसिस में आप टेकअप कीजिए। उसके बाद फिर सीएम कर्नाटक ऑफिस में जब हम लोग कांटेक्ट करने गए, उन्होंने कहा कि आप सेंट जॉन हॉस्पिटल से एक लेटर लेके आइए, उसके बाद इनको शिफ्टिंग कर दिया जाएगा कह के। जब सेंट जॉन हॉस्पिटल में वापस गए हम लोग, उन्होंने ये कहा कि आप लोग पहले जो टेंटेटिवली 8 लाख का एक्सपेंसेस हो चुका है, आप लोग वो पे करने के बाद ही आप लोग बीमारी को शिफ्टिंग कर सकते हैं। बाद में हम लोगों ने इस चीज़ को दोनों सीएम ऑफिस में रखा, सर ऐसा बात चल रहा है अभी
फिर दोनों ने फिर उसके थोड़ी कुछ देर बाद सीएम कर्नाटका ऑफिस से सेंट जॉन हॉस्पिटल में एक मेल आया कि आप लोग बीमारी को वहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्टिंग कर दीजिए, कह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आसाम सीएम आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी को और जो रंजीत मौजूमदार जी ओएसडी है वो मैं जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे मेरे साथ। कल ही रात को उन्होंने फिर वापस मुझे कॉल किया और कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, बीमारी को ऑलरेडी हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। फिर मैंने उनसे पूछा सर ये जो टेंटेटिव बिल एक्सपेंसेस बोल रहे हैं 8 लाख रुपये का, उसका क्या होगा? उन्होंने कहा आप लोग इसका चिंता मत कीजिए, वो हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके पाठक जी जो डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ आसाम में। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नाटका सीएम बीएस येदियुरप्पा जी को और एंटायर सीएम सेक्रेटरीट ऑफिस को। साथ ही संतोष जी जो हमारे साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस केस को इतने तीव्र गति से और जितने जल्दी इस केस को टेकअप करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ था। एक तो इनको इस कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज़्यादा जगह पे वो कहते हैं कि नहीं अब जगह नहीं है, एडमिट नहीं हो सकते हैं, बहुत दिक्कत है प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में। और बात हो रही थी 8 लाख की, तो जो दोनों चीज़ जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था 8 लाख और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करना, दोनों का दोनों उन्होंने कर दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों सीएम ऑफिस को भी। और साथ ही मैं अंत में जो ओम बहादुर छेत्री जी है उनके शीघ्र स्वास्थ्य की मैं संपूर्ण संस्था परिवार की तरफ से उनको कामना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो, हमारे बीच आओ। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जहां भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्टिंग किया जा रहा है उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। जो ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था सेंट जॉन में उससे बेटर ट्रीटमेंट उन्हें वहाँ दिया जाएगा। और ऑलरेडी बीमारी भी शिफ्टिंग हो चुका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार दोनों सीएम ऑफिस को। धन्यवाद।